अस्सलाम वालेकुम। रियलिटी फैक्ट्स में खुशामदीद। दोस्तों, आपने जानवरों की खाल उधड़ती तो देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने इंसानों की खाल उधड़ती देखी है? यूनान में पीतल के भैंसे में इंसान को बंद करके नीचे से आग लगाकर मौत के घाट क्यों उतारा जाता था? इसी तरह की दुनिया में दी जाने वाली 13 बदतरीन सजाए अमवात के हवाले से आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मारने के लिए चूहों का इस्तेमाल। दोस्तों, चूहों के जरिए लोगों को अजियत का निशाना बनाना या मार देना शायद अब भी तशद्दुद के मरगूब तरीकों में से एक हो, लेकिन 1000 या 1500 साल पहले तो ये खासा मकबूल था। इस तरीके में चूहे को एक धाती डब्बे में बंद करके उसे मुजरिम के धड़ से बांध दिया जाता था। डिब्बे का महज वो सिरा खुला होता था जो जिस्म से लगा होता था। जब आग लगाकर डब्बे को गर्म किया जाता तो चूहे को कोई राह फरार न मिलती सिवाय उसके कि वो इंसान के जिस्म को काट कर अपना रास्ता बनाए। नंबर 2, सलीब कशी। दोस्तों, कुरूने वस्ता में सबसे मकबूल सजा सलीब कशी थी। इसमें फर्द को कीलों के जरिए लकड़ी की सलीब में ठोंक दिया जाता था और एक अवामी मकाम पर सलीब को गाड़ दिया जाता ताकि इसकी सुस्त रफ्तार और अजियतनाक मौत अवाम के लिए इब्रत का सामान बने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मसलूब करने की कोशिश की गई थी। इसका नतीजा ये होता था कि अवाम में सख्त दहशत फैल जाती थी और वो इन जुराम के करीब भी नहीं भटकते थे। जिसकी सजा इतनी भयानक हो, वैसे इन जुराम में बगावत भी शामिल थी। नंबर 3, पीतल का भैंसा। नाज़िम, कदीम यूनानियों के तैयार करते इस तरीके को सकलिया का भैंसा भी कहा जाता था, क्योंकि ये बुहीरा रोम के जजीरे सकलिया या फिर सिसिली में इजाद किया गया था। कांसी के बने हुए इस भैंसे का हुजम और शक्ल बिल्कुल हकीकी भैंसे जैसी होती थी। सजा याफ्ता फर्द को धाती भैंसे के अंदर बंद कर दिया जाता था और फिर उसके नीचे आग लगा दी जाती थी। मुजरिम अंदर भुनकर मर जाता था। चंद माहिरीन ने ऐसे भैंसे भी तैयार किए जो मरने वाले की चीखों की आवाज को भैंसे के टकराने की आवाज में बदल देते थे। नंबर 4, हड्डी तोड़ पहिया। दोस्तों, क्लासिक की अहद में सजाए मौत का एक और मकबूल तरीका ये एक पहिए पर मुश्तमिल इंतहाई सादा आला होता था जिसके साथ मुजरिम को बांध दिया जाता था। इस दौरान मुजरिम को किसी लठ या सोटे से मारा भी जाता था। जब पहिए को घुमाया जाता तो एक एक करके आहिस्तगी से हड्डियां टूटने लगती थीं और यूं वो इंतहाई तकलीफ दे और अजियतनाक मौत का शिकार हो जाता। नंबर 5, चमड़ी उधेड़ना। दोस्तों, मरने वाले जानवरों की तो खाल उतरते हुए आपने देखी ही होगी, लेकिन कुरान उला में किसी इंसानों की चमड़ी उधेड़ने की सजाएं भी दी जाती थीं। वो भी जिंदा हालत में ये सजा पर मुनासिर होता था कि जिस्म के किस हिस्से की कितनी चमड़ी उधेड़ी जाए, लेकिन इसके नतीजे में चंद लोग मर जाते थे। कुछ जिंदा तो रहते थे, लेकिन जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमजोर। तशद्दुद की एक भयानक किस्म बैनुल नहरैन मौजूदा इराक में काफी मकबूल थी। इसी तरह लोगों के जिस्म से बोटियां नोचने की सजा भी दी जाती थी। नंबर 6, मेखें घुसेड़ना। दोस्तों, नेज़े, बली, भाले, कांटे या मेख के जरिए मौत के घाट उतारना भी कुरूने वस्ता में बहुत मकबूल था। बगावत या रियासत के खिलाफ जुराइम के मुर्तकिब अफराद को बिलखुसूस ये सजा दी जाती थी। मुजरिमान को इसी तरह सजा देना मुमकिन बनाने के लिए कई आले भी बनाए गए थे। इसमें मुख्तलिफ जुराइम के लिए जिस्म के मुख्तलिफ सुराखों में नेज़े, भली, भाले, मेखें या कांटे घुसा दिए जाते थे। नतीजा इंतहाई तकलीफ दे मौत होता था। नंबर 7, हाथी तले कुचल देना। दोस्तों, कदीम हिंदुस्तान में हाथी के पैर तले कुचल देने की सजा काफी मकबूल थी। जनूब मशरकी एशिया में भी हाथियों को जल्लाद की तरबियत दी जाती थी। अवाम के सामने मुजरिमों का सर कुचलने के लिए हाथी को इस तरह सुधाया जाता था कि वो सजा के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता या यकदम दुम कुचल देता था। नंबर 8, वहशी जानवर के हाथों मौत। दोस्तों, कदीम रोमी सल्तनत में जालिमाना खेल बहुत पसंद किए जाते थे और इनमें सबसे मकबूल वहशी जानवरों के हाथों इंसानों को मरते देखना था। अगर मुस्लिम औरत हो तो ऐसा तरबियत याफ्ता जानवर लाया जाता जिसे ज्यादती करने की तरबियत भी दी जाती थी, यहाँ तक कि वो मर जाए। कहा जाता है कि दुनिया की पहली आदि कातिल लोकास्टा को इसी तरह मारा गया था। नंबर 9, आरी से चीरना। दोस्तों, बसा औकात मुजरिमान को आरे से चीरने
की सजा मिलती थी। सजाए मौत का ये तरीका दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में राइज रहा है, जैसा कि रोमी सल्तनत, स्पेन और एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी। इसी तरह की एक और सजा आंतें निकालने का अमल भी था, जिसमें जिंदा फर्द में से मुख्तलिफ अज़ा निकाले जाते थे यहां तक कि वो मर जाए। नंबर 10, जिंदा उबालना। दोस्तों, लोगों को तेल या पानी में उबालकर मार देने की सजा भी दी जाती थी। गो कि ये दीगर तरीकों की तरह मकबूल नहीं था, क्योंकि इसमें खून बहता नजर नहीं आता था। लेकिन यूरोप और एशिया से ऐसी कई मिसाल मिलती हैं कि ये सजा राइज थी और मुजरिमान को भी दी जाती थी। नंबर 11, शिकंजा। दोस्तों, 24 शिकंजे के जरिए कस देने की सजा भी एक जमाने में बहुत मकबूल रही। मुजरिम को चारों तरफ से जंजीरों से बांध दिया जाता था और फिर इसे खींचा जाता था, यहां तक कि उसके जिस्म का बंधा हुआ उज़्व टूट जाए, फट जाए या फिर कट जाए। आमतौर पर ऐसा तशद्दुद इकरार जुर्म या मालूमात की हुसूल के लिए किया जाता था। नंबर 12, कान काटना। दोस्तों, कान छेद कर मारने की सजा, जैसा कि हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम में बताया गया था, अगर जुर्म बड़ा ना हो तो कुछ अरसे के लिए उसके कान में कोई कील ठोंक दी जाती थी। अमूमन इस सजा में मुझे मरता नहीं था, लेकिन जख्म में इन्फेक्शन हो जाए तो मौत भी हो जाती थी। नंबर 13, जिंदा जला देना। दोस्तों, पुराने वक्तों में लोगों को खून के साथ साथ आग का खेल भी बहुत पसंद था और इसका लुत्फ उठाने का बेहतरीन तरीका था मुजरिम को जलते हुए देखना। बगावत या जादूगरी के इल्जाम में सजाए मौत पाने वाले मुजरिमान को आमतौर पर इसी तरीके से मारा जाता था। तो आप खुद को खुशकिस्मत समझें कि आप यूरोप के दौरे जाहिलियत में पैदा नहीं हुए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।